अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे नेबोश के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेबोश की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और नेबोश को कौन कर सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे बंदों को पता चल जाए, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको पता चले इस कोर्स की इम्पोर्टेंस। तो चलते हैं कि नेबोश कब दरियाफ्त हुआ। ये नेबोश बोर्ड एक यूके से बिलोंग करता है और 1979 में ये दरियाफ्त हुआ। उसके अलावा 1980 में नेबोश का पेपर एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ ऐड होते चले। नेबोश डिप्लोमा, फिर इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हो चुके हैं अभी उसके अंदर। तो नेबोश के जो बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने नेबोश किया हुआ है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर सकते हैं अपनी। पाकिस्तान लेवल पे भी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका कि हर इंडस्ट्री में आजकल इसको मैंडेटरी करार दिए गए हैं। तो अगर आपके पास नेबोश होगा तो इसका मतलब है आप अपनी एंट्री जॉब में आसानी से कर सकते हैं। किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में आप जॉब सर्च कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर एक्ट बन चुके हैं। पंजाब में अलग बना हुआ है, सिंध में अलग बना हुआ है, पेशावर का बना हुआ है। तो ये जो एक्ट हैं तो अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हों या फिर आपकी ऑयल एंड गैस हो या फिर आपकी जो है एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ हो, तो वो सब अब बाउंड हो रही हैं कि हमने सेफ्टी को फॉलो करना है, एनवायरनमेंट को फॉलो करना है, कोई वायलेशन नहीं करनी। तो उसकी वजह उसके लिए उनको बंदे चाहिए जो उसको कंप्लाइंस करवा सकें। अब वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो मैं सऊदी अरब यानी कि मिडिल ईस्ट में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मिडिल ईस्ट में स्पेशली मैं अगर सऊदी अरब की बात तो लाजिम है आपको नेबोश की क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। आप दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये जो न्योम है ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अभी फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि आपके कुछ महीनों में उसके वीज़ा वगैरह आना शुरू होंगे और उसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कैंडिडेट्स की कि उसका नेबोश होना चाहिए। तो आप असिस्टेंट में चले जा सकते हैं, आप किसी भी यानी कि मैनेजर लेवल पे जा सकते हैं, आप इंजीनियर लेवल पे जा सकते हैं। वो आपके ऊपर आपके क्वालिफ़िकेशन और आपकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है और आपके कुछ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा अब कौन फ़ायदा ले सकता है, कौन से बंदे उसको अटेंड कर सकते हैं, तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको ग्रेजुएट, किसी किस्म का भी ग्रेजुएट हो, कोई भी फील्ड हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसका नेबोश किया हुआ है, नेबोश के लिए किसी किस्म की क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, बस ग्रेजुएशन हो और उसका अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे भी वो कर सकता है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किसी ने की हो वो आराम से इसको कर सकता है अपने लिए। इंजीनियरिंग में किसी किस्म का भी शोबा हो वो भी कर सकता है उसको अटेम्प्ट और अपना बेनिफिट ले सकता है। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। जस्ट ये है कि आपका एक्सपीरियंस है, आपको नो है थोड़ी बहुत, तो आप उसको अटेम्प्ट करें। और स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो जो बैठे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वो जॉब के लिए बेचारे इधर उधर देख रहे हैं और इस कोरोना की वजह से जॉब उनको नहीं मिल रही, तो उनके लिए मैं यही उनको सजेस्ट करूँगा कि वो नेबोश को अटेम्प्ट करें और अपनी जॉब आराम से ले सकें। उसके अलावा मैं आपको एक वाज़ह कर दूं कि पहले जो नेबोश होता था, नेबोश आईजीसी की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, जो पहले ये होता था उस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि आपको फ़िज़िकल अपीयर होना पड़ता था ब्रिटिश काउंसिल में, आपको एग्ज़ाम देने पड़ते थे और बहुत ज़्यादा यानी कि टेंशन वाला माहौल होता था। मगर अब क्या हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से ये पूरा सिस्टम जो है डिजिटल हो गया है। अब नेबोश भी डिजिटल हो गया है। आपको 24 आवर्स दे रहे हैं वो कि आप उस 24 आवर्स में उस पेपर को दे सकते हैं और आपके पास रिसोर्सेज आपके सामने ओपन है। आपके पास जो बुक पड़ा हुआ है, जो मटेरियल है, नोट्स है, आप उसको एक्सेस करके अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ओपन है, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो मैं इसलिए अपने दोस्तों को, जो जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, मैं उन सबको मशवरा दूंगा कि आप अटेम्प्ट करें और आप आराम से पास कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत चाहिए उसके लिए, तो अटेम्प्ट करें और अपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एंट्री करवाएं और
الحمدللہ آپ اچھی سے اچھی سیلری لے سکتے ہیں. سیفٹی میں بہت زیادہ اچھی سیلریز ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ اس کورس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. تو امید ہے کہ سب اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک چیز بھول گیا کہ یہ جو 24 آورس آپ کو دے رہے ہیں، اس کے بعد IG2 پیپر ہوتا ہے پریکٹیکل، اس کے لیے آپ کو 3-4 دن ہوتے ہیں. تو یہ آرام سے آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً سال میں 4-5 دفعہ ہوتا ہے. تو اس میں یعنی کہ اگر کوئی بندہ رہ جاتا ہے تو پھر نیکسٹ اٹیمپٹ اس کو پاس کر سکتا ہے. اگر آپ کو کسی قسم کی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کریں. میں انشاءاللہ سوال ہوں تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.